हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पावर ग्रिड में फिर से रिक्रूटमेंट आ गई है। तो जो भी युवा पावर ग्रिड में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो ये जो अभी रिक्रूटमेंट है नॉर्थर्न रीजन में आया हुआ है। और चलिए पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये जो रिक्रूटमेंट है आपका डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए आया है। इसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट है। इसमें डिप्लोमा जो इलेक्ट्रिकल के लिए रिक्रूटमेंट है उसमें 23 पद है, जिसमें अनरिजर्व का 11 है, एससी का 5 है, ओबीसी का 5 और ईडब्ल्यूएस का 2 है, एक्स सर्विसमैन का 2 है। और उसी तरह आपका डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल के लिए जो रिक्रूटमेंट है इसमें 3 पद है, इसमें अनरिजर्व का 2 है और ओबीसी का 1 है। डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए जो रिक्रूटमेंट है दोनों में आपका 3 ईयर डिप्लोमा आ गया है और जिसमें अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट को 70% मार्क्स मांगा गया है और एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन को आपको पास मार्क्स मांगा गया है। और इसमें जो आपका डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल। तो इतने सारे जो ब्रांच है ये लोगों ने आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। और इसका जो एज है आपका मैक्सिमम आपका 27 साल है आपका अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 30 साल आपका ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए और 32 साल आपका जो है एससी कैंडिडेट के लिए है। और अगला जो आपका है डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल के लिए, इसमें भी आपका 3 साल डिप्लोमा मांगा है और इसमें आपका 70% मार्क्स मांगा है जो आपका अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। और अगर आपके पास हाई टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे बीटेक, बीई, एमटेक, एमई तो बहुत अच्छी बात है, मगर आपके पास अगर डिप्लोमा है तभी जाके इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ सिविल इंजीनियर के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी आपका अनरिजर्व के जो है 27 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और आपका ओबीसी जो है 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग के दौरान आपको 27,500 पर मंथ आपको दिया जाएगा। इसका जो आपका सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट से होगा और इसका जो पहला आपका पार्ट 1 कंसिस्ट आपका 120 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और पार्ट 2 आपका जो है इसमें आपका सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका रहेगा वोकेबलरी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और एबिलिटी टू डाटा सफिशिएंसी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स, टेबल, न्यूमेरिकल एबिलिटी etc, ये सारा आपका रहेगा। और पार्ट 1 जो रहेगा ये आपका जो पूरा आपका डिप्लोमा का जो ब्रांच है उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। और इसमें आपका 1/4 आपका नेगेटिव है, मतलब 4 अगर गलती होगी तो उसमें 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा। इसका जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो आपका चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर में होगा। इसका ऑनलाइन आज से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपका जो है 18/9/2021 तक है। इसका जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो आपका लास्ट वीक अक्टूबर में होगा। इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पेज को जैसे नीचे कीजिएगा तो क्लिक है टू अप्लाई जो लिखा हम लोग को उसमें क्लिक करना है। और एडवर्टीजमेंट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ आप लोग अगर चाहे तो उसको पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार, उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। तो लिंक पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपका सारा डिटेल दिया गया है, ठीक है, कि कहाँ से आपको आवेदन करना है। जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स वर्जन 40 और अबव इसमें हो सकता है, गूगल क्रोम में इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ओपेरा वर्जन 15 और अबव जो रहेगा उसमें भी आप लोग इससे आवेदन कर सकते हैं। इसी सब वेबसाइट में आपका ये पेज खुलेगा। इसमें आपका फ़ोटोग्राफ का भी दिया गया है कि 50 KB तक डालना है आपको। आपका JPG फॉर्मेट में, सिग्नेचर भी आपका 30 KB में तक होना चाहिए जो आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट जो SSC सर्टिफिकेट रहेगा वो 1 MB तक डालना है आपको PDF फॉर्मेट में। डिप्लोमा का भी मार्कशीट जो है आपका PDF फॉर्मेट में डालना है। मार्कशीट भी आपका जो है 10 MB तक PDF फॉर्मेट में डालना है। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपको भी उसको भी डालना है। उसके बाद पेज को जैसे नीचे कीजिएगा तो यहाँ देखिए हैव यू अप्लाइड फॉर वैकेंसी ऑफ पावर ग्रिड NRTS 2 एडवर्टाइजमेंट 14/6/2021। तो यहाँ पर देखिए प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर आप लोग आवेदन कर चुके हैं तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर आ गया तो इसमें क्लिक कीजिए तो देखिए आपका जो ब्रांच है डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल या फिर डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल, जो ब्रांच आप लोग सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए आपका पर्सनल डिटेल आ गया जिसमें आपका नाम रहेगा,
फादर का नाम रहेगा, मदर नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आ गया, आपका कैटेगरी आ गया, डोमिसाइल हो गया, रिटन टेस्ट आ गया, और उसके बाद एग्ज़ाम लैंग्वेज है, और उसके बाद जैसे पीडब्ल्यूडी के लिए अलग दिया हुआ, तो अगर आप पीडब्ल्यूडी है तो इसको भरना पड़ेगा, अदरवाइज इसको छोड़ देना। उसके बाद देखिए इंटरनल कैंडिडेट डिटेल, जो इंटरनल कैंडिडेट उनको ये डिटेल भरना है। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉय एक्सचेंज, मीन्स आपका जो है इसमें अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो इसमें ऑप्शन आएगा येस करने का, अदरवाइज़ नहीं किए तो नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको मेलिंग एड्रेस आपका यहाँ पर डालना है पूरा, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आपका यहाँ पर ही डालना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन का जो है आपका यहाँ पर जैसे डालना है, क्वालिफिकेशन आपका क्या है, डिसिप्लिन फिर डालना है, और डिवीज़न आपका क्या था वो डालना है। फिर हैव यू रिलेटिव वर्किंग एम्प्लॉय फॉरगेट, तो आपका अगर कोई वर्क करता है तो येस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को भरने में कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए फादर हस्बैंड, जो स्क्रीन का राइट साइड देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ फादर हस्बैंड, तो आपका अगर फादर है तो फादर में क्लिक कीजिएगा, हस्बैंड तो हस्बैंड में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ही उनका नाम डाल देना है, ठीक है। तो पेज को जैसे नीचे कीजिए तो यहाँ जेंडर लिखा है, तो जेंडर में आपका मेल फीमेल अदर जो भी आप लोगों ने यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्क्रीन का राइट साइड में देखिए मार्टल स्टेटस जो है आपका मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, सेपरेट है, विडोर है, तो आप जिससे हैं उसको क्लिक कर देना है आपको। फिर पेज को नीचे कीजिएगा तो ईच एक्स सर्विसमैन, तो इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, अगर आप सर्विसमैन थे पहले तो येस करना है, अदरवाइज नो करना है। फिर पेज को नीचे करना है तो यहाँ कैटेगरी का ऑप्शन आ गया, तो आप जो है जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी जो भी आप लोग यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। और आप लोगों में बता देना चाहता हूँ कि ये फॉर्म को मैं अपने फ़ोन से भर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो डेस्कटॉप या लैपटॉप से भर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए डोमिसाइल स्टेट आ गया झारखंड जो हम लोग का है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न टेस्ट वेन्यू, तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का दे दिया है जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, तो आप जो भी जिसमें जाना है आपको, जिस जगह में आपको रिटर्न टेस्ट देना उसको सेलेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद इज़ राइट विक्टिम, तो इसमें अगर आपके ऊपर मतलब राइट में अगर आप उसके विक्टिम हैं तो इसमें येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद स्क्रीन का जो है राइट साइड में देखिए माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो इसमें देखिए आप अगर माइनॉरिटी कम्युनिटेड है तो इसमें सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल में से सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नेशनलिटी आ गया, तो नेशनलिटी में हम लोग इंडियन सेलेक्ट करना है। रिटर्न टेस्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी आ रहा, तो आपका रिटर्न टेस्ट का लैंग्वेज जो है आप लोग हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इज जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल ड्यूरिंग 1 जनवरी 1980 टू 31 जनवरी 1989, तो इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो अगर आप जम्मू कश्मीर के अगर है तो उसके हिसाब से जो दिया गया है कि उस समय में अगर उस दौरान आप वहाँ जम्मू कश्मीर में थे तो उसको आप येस करना है, अदरवाइज नो करना है। फिर पेज को नीचे करिएगा तो पीडब्ल्यूडी डिटेल आ गया, तो यहाँ पर ही आपका अगर पीडब्ल्यूडी है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। फिर पेज को नीचे कीजिएगा तो यहाँ इंटरनल कैंडिडेट आ गया, तो ऑप्शन दे रहा है, अगर आप इंटरनल कैंडिडेट तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। तो उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉय एक्सचेंज, अगर आप रजिस्ट्रेशन किए तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। तो अगर आप येस करते तो यहाँ देखिए सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर आप जहाँ पर जिस स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन किया उसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद पेज को जैसे नीचे कीजिएगा तो यहाँ मेलिंग एड्रेस आ गया, तो अपना यहाँ पर जो है मेलिंग एड्रेस आपको डाल देना है। और उसके बाद देखिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो आपका नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है उसको डालना है, सिटी भी डालना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना है। मेलिंग एड्रेस जैसे डाल दीजिए, उसके बाद नीचे पेज कीजिएगा तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आ गया, तो आपको यहाँ पर जो मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ आप देख सकते हैं ईमेल आईडी जो आपका एक रेगुलर यूज़ वाला डालना है। उसके बाद अल्टरनेट में आपको दूसरा किसी का ईमेल आईडी या फिर आपका अगर दूसरा कोई है तो उसको बना लीजिएगा, नहीं है तो उसको बना के यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपका क्वालिफिकेशन डिटेल आ गया, तो यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन क्या है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ परसेंटेज बोर्ड है, तो आपका कितना परसेंटेज आया वो डालना है, डिसिप्लिन डालना है, और उसके बाद आपका कोर्स का सारा ड्यूरेशन डालना है। तो चलिए एक एक करके भरते हैं तभी जाके। तो मार्क्स डालने के बाद यहाँ डिसिप्लिन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपका जो भी ब्रांच है इसमें आप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका अगर CGPA में मार्क्स था तो यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मोड ऑफ कोर्स, आपका कोर्स कैसा था, यहाँ फुल टाइम सेलेक्ट कर लेना है। पेज को जैसे नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर डिवीज़न आ गया, तो आपका जो डिवीज़न था आपको यहाँ पर कलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी आपका जो था, उसके बाद इंस्टीट्यूट, ये दोनों आपको डाल देना है। उतना कुछ डालने के बाद यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ TA टू एलिजिबल कैंडिडेट, जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको यहाँ अपना अकाउंट नंबर डालना है, ब्रांच नेम डालना है, अकाउंट नंबर फिर डालना है नीचे में, ठीक है, बैंक नेम डालना है और FSC कोड डालना है।
तो इसको अगर आप लोग देख लीजिएगा, जो एलिजिबल है उसी को ही भरना है। बैंक का डिटेल डालने के बाद यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रिलेशन डिक्लेरेशन, तो आप यहाँ पर ही जो है आप उनका अगर कोई कार्यरत है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद देखिए इस तरह का पेज दिखेगा आपको। उस जब फॉर्म भरे थे उस समय ये आपका ड्यूरेशन कोर्स का नहीं दिखा रहा था, ठीक है। तो आप लोग जब सबमिट कीजिएगा ना, तो उसके बाद आपका जो जो फील्ड बाकी था वो उस जगह में आपको रेड दिखाएगा, तो उस जगह को आप लोग फिर से भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सारा कुछ भर लिया। उसके बाद कंटिन्यू लिखा, हम लोग उसमें क्लिक करना है। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर देखिए ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन। आपके पास अगर डिप्लोमा के बाद अगर आप लोगों ने डिग्री भी करके रखें तो, या फिर बीकॉम बीएससी ऐसे कुछ कर रखे हैं तो उसको भरिएगा। अगर आपके पास उसके बाद एक्सपीरियंस है तो वो भी डालिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का आ गया है, तो आप लोग जो है एक एक करके सब डालिएगा। फ़ोटो डालना है, सिग्नेचर डालना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट डालना है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट डालना है, डिप्लोमा का मार्कशीट डालना है, कास्ट सर्टिफिकेट डालना है, एम्प्लॉय एक्सचेंज का जो सर्टिफिकेट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो बॉक्स है उसमें क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। यहाँ फ़ोटो डालने के बाद यहाँ जो अपलोड फ़ोटो लिखा है उसमें क्लिक करना, तभी जाके आपका फ़ोटो अपलोड होगा। उसी तरह सिग्नेचर का भी वही सेम है, ठीक है। सारा कुछ अपलोड कर लिए हैं। उसके बाद देखिए इज वर्किंग गवर्नमेंट PSU, तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा। तो आप अगर कहीं पर गवर्नमेंट या PSU में वर्क कर रहे हैं तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो डिक्लेरेशन का दिया हुआ है इसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको बोल रहा है कि यहाँ पर आपका बीच में लिखा हुआ क्लिक हियर, ठीक है, यू कैन ऑल्सो लॉग इन बाय क्लिक हियर। तो इसमें क्लिक करते ही आपका उस पेज में डायरेक्ट चला जाएगा। और यहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन ईमेल ID और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है ईमेल ID पे चला गया होगा, तो वहाँ से आप लोग डाल देना, पेस्ट करना है और उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपका सारा कुछ दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ी का जो है, अगर आप जनरल कैंडिडेट होंगे तो आपको यहाँ फ़ी का दे रहा होगा, ठीक है। तो आप आगे प्रोसेस कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ लॉगआउट का ऑप्शन दिखेगा आपको, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस ये है आपका फॉर्म बनने का। अगर कहीं भी आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी कैंडिडेट पावर ग्रिड में जॉब करना चाहते हैं, अगर उनको फॉर्म कैसे भरना पता नहीं है तो उनको देख के भर पाएँ, ताकि और उनका कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म भरने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।